डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंचायती डीके जी, मेरे साथ जो दोस्तों मौजूद है भीम आर्मी से सेना के जो है जितने सारे यहाँ पर जो मौजूद है अधिकारीगण है, इन लोग से बात करते हैं क्या समस्या हो गई इनके साथ, क्या सरकार से क्या मांग चाहते हैं, क्या इनके दुख दर्द तकलीफ है जो सरकार तक क्यों तक नहीं रह रहा है, कानों कान तक खबर नहीं पहुँच रहा है कि क्या है भाई इन लोग से क्या मैटर है, क्या आप बताएंगे? देखिए, बिहार में जो दलितों के साथ SC/ST OBC के साथ आए दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही है। किसी की हत्या हो रहा है, किसी के बहनों का बलात्कार हो रहा है, किसी के हाथ काटे जा रहे हैं, किसी के पैर काटे जा रहे हैं, किसी की गर्दनें उड़ाई जा रही है, किसी के जमीनों को दखल कर किया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घट रही है और इस पे अंकुश नहीं लग रहा है और इस पे प्रशासन जो है मुस्तैद नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है कि जो SC/ST के OBC के लोग हैं, खासकर दलित परिवार है, जो कि एक पुश्तैनी, आप भी जानते हैं कि पुश्तैनी एक पेशा है जिसका नाम है चौकीदारी। चौकीदारी ज्यादातर मिलता है पासवान जाति को और जादव जाति को, लेकिन इसमें जो है सरकार ने संशोधन करके और जनरल कर दिया है। कारण ये है दुख का कि जो परिवार सदियों से 1 रुपया पर 8 आने पर और सरकार का इंफॉर्मेशन देने का काम करती थी गाँव में और उसको प्रोटेक्शन करने का काम करती थी प्रशासन का, आज जो लोग इतना मेहनत करते थे उसके बावजूद भी उनको जनरल कर दिया गया। उनके अधिकारों के साथ हनन हो रहा है इस मुद्दे को लेकर। और एक चीज है कि मुसलमानों के साथ धार्मिक कहीं और मॉब लिंचिंग होती हैं, सारी ऐसी घटनाएं हैं। यहाँ तक कि सरकार बोलती है कि जो हम भूमिहीनों को, दलितों को हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन ये देखा जा रहा है कि इसके अपोजिट सरकार काम कर रही है। कैसे काम कर रही है कि जो दलित परिवार जो बसे हुए हैं, जैसे पोखरे हैं, आहरे हैं, नाले हैं, और सदियों से अपने परिवार को वहां भरण पोषण कर रहे हैं, उसके बावजूद ही सरकार के जो गांव में सामंती प्रवृत्ति के लोग जो बसते हैं उसमें सरकार के इशारे पर उन मजलूमों को, गरीबों के जो असियाने को उजाड़ने का काम करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं और उनके हक अधिकार की हकमारी करते हैं। मेरा कहना है कि सरकार को अगर कहीं से बेदखल करना है तो उसके लिए अल्टीमेटम दीजिए और सबसे बड़ा चीज है कि उसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर गरीब गुरबों का झोपड़ी लगा हुआ है, अब आप उजाड़ देते हैं तो उसको मुआवजा नहीं मिलता, मुआवजा नहीं चाहिए, उसको पहले बसाइए। तो क्योंकि आप इतिहास देखिएगा, नर्मदा आंदोलन हुआ, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुआ है, चिपको आंदोलन हुआ, जगह जगह अपने बुलडोजर चलाए हैं, तो उसके पहले आप उसको बसाइए, जगह पर लाइए, उसके बाद अपने जो करना। हाँ, तो ये चीज है। दूसरा नंबर की सरकार जो है गलत काम कर रही है। इसके एवज में हमारा आज बिहार में जो विधानसभा घेराव किया गया है और इसके माध्यम से अपनी आवाजों को बुलंद किया जा रहा है। और सरकार अगर चेतती नहीं है, इस पे काम नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में, अभी इस घेराव के माध्यम से हमारे 5 सदस्य टीम गई थी और इस बात को सूचित की कि आप जो है अपने कामों पर ध्यान दीजिए, आप जो है जनता को ठगने का काम नहीं कीजिए, उसके अधिकारों को छीनने का काम नहीं कीजिए। अगर आप उसके अधिकारों को छीनते हैं तो भीम आर्मी के झंडे और डंडे मजबूत है और हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से आपको चेताने का काम कर रहे हैं कि अगर नहीं जीतते हैं तो फिर इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और बिहार को चप्पा जाम करने का काम किया जाएगा। हम लोग यहाँ पर विधानसभा घेराव करने के लिए आए हैं और कहने को तो बहुजन की सरकार है, लेकिन मनवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोगों का सरकार चल रही है। जैसे आए दिन SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और सरकार कान में रुई डालकर सोई हुई है और कोई मामला को संज्ञान में नहीं ले रही है। इसलिए आज हम धरना प्रदर्शन किए थे कि इसको जल्द से जल्द इसको अपने लेटर के माध्यम से हम लोग यहाँ पर नीतीश सरकार को सूचना दिए हैं और इस पर कार्रवाई करने के लिए उनको 30 दिन की मोहलत दिया गया है। यदि वो नहीं सुनते हैं तो हम इससे भी बड़ा जन आंदोलन करेंगे। बक्सर से आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष सदन कुमार। अब क्या कहेंगे कि क्या तकलीफ हो गई? पूरा बारिश में एकदम, पूरा गर्मी से भी बारिश हो गया, पूरा एकदम डटे रहे, एकदम अडिग रहे, एकदम अपने एकदम कर्तव्य को निष्ठापूर्वक लेकर। देखिए, पूरा भारत में भीम आर्मी संघर्ष से जानी जाती है और बहुत सारा मैटर था जिस मैटर को लेकर हम लोग आज पटना में बिहार विधानसभा का घेराव किए थे और हमारे वरीय पदाधिकारी 5 सदस्यीय टीम उनके यहाँ पहुंचे और अपनी बातों को रखे लेटर के माध्यम से। 30 दिन का समय दिया गया है। अगर 30 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो पटना का चप्पा जाम करने का काम करेंगे हम लोग। इससे बहुत बड़ा आंदोलन होगा।
कितने सूत्री मांगों को लेकर क्या मतलब कि मुद्दा देखिए, क्या है कि यही चीज है कि दलित को लेकर के परेशान मैडम तो परेशान पूछेंगे कर रहा तब है। तो। क्या मैटर है? मुद्दा पूछेंगे तब तो। मुद्दा आपका है मुद्दा कि क्या है? SC जो आप देख रहे हैं कि पूरा उग्र रूप से पूरा बता रहे हैं यहाँ पर आपसे। आ गए हैं। हर जगह जगह बिहार के हर कोने कोने से आप लोग यहाँ पर भीम आर्मी सेना पर मौजूद है। आखिर क्या बात होगी यहाँ? बता रहे हैं आपसे, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार, शोषण के खिलाफ यहाँ पर घेराव किया गया था। उसके बाद जो चौकीदार वफादार का जो नौकरियां थी, जो पहले जैसे चलती आ रही थी, सरकार से मांग है कि वैसे ही चलाएं, जनरल न करें। और बहुत सारा मामला था, जैसे कि थाने में पीड़ित परिवार केस करता है, लेकिन उनको केसों का दबा दिया जाता है, उन पर कार्रवाई नहीं होता है। उसके बाद जैसे कि जमीन हमारा है, पर्चा हमारे नाम से कट रहा है, लेकिन कब्जा किसी दबंग व्यक्ति ने किया हुआ है। इस चीज को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव हम लोग किए थे। ये तो गंभीर मैटर है कि जमीन किसी और का और सब चीज सब मेरा, अब कब्जा कोई करे कोई और का है भाई, तो दलित के एकदम स्वतंत्र। वही सब मांग को लेकर नीतीश कुमार जी से हम लोग पूछने के लिए आए कि ये सब क्या हो रहा है। बिहार में बोल रहे हैं कि बहुजन की सरकार है। आप लोग का जो यूनियन है, जो टीम है, जो अध्यक्ष है, क्या 5 को 10 को मिल करके उनके पास आप गए हैं? जी, अपने जी। मुद्दे को रखे हैं? जी, अपने बिल्कुल। दिल का बात उनसे शेयर किए हैं? हाँ, क्या कहे? रिप्लाई सारी क्या मुद्दा दिए? कहाँ गए, क्या क्या रिप्लाई मिला आपको? विधानसभा में गए थे हमारे वरीय पदाधिकारी, हाँ, तो क्या बोले? वहाँ पर लेटर के माध्यम से मांग रखा गया है। 30 दिन का समय उनको दिया गया है। तो क्या मुंह से बकार कुछ निकाले? क्या बोले? कुछ अभी बोले? तो वरीय पदाधिकारी से हमसे बात नहीं हुई। हाँ। अब बात करते हैं उन लोगों से कि क्या वहाँ पर क्या रिजल्ट निकला। अभी कोई रिजल्ट अभी ना, कोई लेकिन अभी आपके पास सूचना नहीं आया? नहीं, लेकिन वरीय पदाधिकारी ने आह्वान कर दिए हैं कि 30 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। अगर 30 दिन का समय है। अगर 30 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो पटना में इससे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देखिए दोस्तों, ये जो है भीम आर्मी जो सेना है, जितने सारे पदाधिकारीगण जो मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से 30 दिन का, यानी कि 1 महीना का अगर समय हम दे रहे हैं, तो अगर इसमें अगर नहीं होता है तो पूरा जो बिहार को जो है चक्का जाम कर देंगे। देख रहे हैं दोस्तों DK एक्सप्रेस चैनल में आगे क्या होता है, किस तरीके से इनका मांग जो है, किस तरीके से सरकार सुनती है, क्या करती है। देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। जय हिंद।